हम्म। तो पिछली किताब मेलुहा के मृत्युंजय के अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ दिया गया था। आखिर ये नागा कौन हैं? क्या वे सच में राक्षस हैं? क्या वे मेलुहा के सबसे बड़े दुश्मन हैं? या फिर कहानी में कुछ और है जो अभी तक किसी को पता नहीं? और सच कहूं तो नागों का रहस्य पूरी तरह इसी रहस्य को खोलने वाली कहानी है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहली किताब खत्म हुई थी। शिव अब नीलकंठ के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुके हैं। लोग उन्हें अपना रक्षक मानते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है। नागा आखिर हैं कौन? और वे बार बार उन लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं जिनसे शिव प्यार करते हैं? पहली किताब में नागाओं को देखकर हर कोई डर जाता था। उनका शरीर अलग होता था, किसी के हाथ ज्यादा, किसी का चेहरा विकृत, किसी के शरीर पर अजीब निशान। इसलिए समाज ने उन्हें राक्षस मान लिया था। लेकिन शिव को कहीं ना कहीं लगता है कि कहानी इतनी सरल नहीं है, क्योंकि शिव हमेशा एक बात मानते हैं, किसी को समझे बिना उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। और फिर शुरू होता है एक लंबा सफर, एक ऐसा सफर जहां शिव सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ते, बल्कि सच्चाई की तलाश करते हैं। इस दौरान उनकी पत्नी सती भी उनके साथ होती है। और सच कहूँ तो इस किताब में सती और भी ज्यादा शक्तिशाली लगती है। वो सिर्फ शिव की पत्नी नहीं, एक योद्धा है, ऐसी महिला जो किसी भी युद्ध में पीछे नहीं हटती। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शिव को कई ऐसे रहस्य पता चलते हैं जो उनकी पूरी सोच बदल देते हैं। फिर एक दिन आखिरकार उनकी मुलाकात नागाओं से होती है, और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। शिव को पता चलता है कि नागा राक्षस नहीं है, वे भी इंसान हैं। ऐसे इंसान जिन्हें सिर्फ इसलिए समाज से अलग कर दिया गया क्योंकि उनका जन्म अलग तरह से हुआ था। और सच कहूँ तो यहीं पर ये कहानी दिल को छू जाती है, क्योंकि ये अब सिर्फ फैंटेसी नहीं रह जाती, ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की कहानी बन जाती है। किताब हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कितनी बार हम लोगों को उनके रूप रंग से जज कर लेते हैं, कितनी बार हम किसी को सिर्फ इसलिए गलत मान लेते हैं क्योंकि वो हमसे अलग है। फिर कहानी में सबसे भावुक पल आता है। शिव को पता चलता है कि नागाओं का नेता कोई और नहीं, बल्कि सती की अपनी बहन है। हाँ, वही बहन जिसे सब सालों पहले मृत मान चुके थे। उसका नाम है काली। और ये खुलासा पूरी कहानी को बदल देता है। काली कोई खलनायक नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसने पूरी जिंदगी दर्द, अस्वीकार और अकेलापन झेला है, फिर भी अपने लोगों की रक्षा करती रही। यही शिव को एहसास होता है कि अच्छाई और बुराई उतनी सरल नहीं है जितनी दुनिया दिखाती है। धीरे धीरे और भी रहस्य सामने आने लगते हैं। शिव को पता चलता है कि जिस सोमरस को मेलुहा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, शायद वही उनकी सबसे बड़ी समस्या भी है। और यहीं से पूरी शिव ट्रिलॉजी का रुख बदल जाता है। अब लड़ाई सिर्फ मेलुहा और चंद्रवंशी के बीच नहीं रह जाती। अब सवाल ये बन जाता है, सही क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर कोई चीज़ कभी अच्छी थी लेकिन अब नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या उसे जारी रखना चाहिए? किताब का अंत कई जवाब देता है, लेकिन साथ ही एक और बड़ी लड़ाई की शुरुआत भी कर देता है। तो अगर नागों का रहस्य को एक पंक्ति में समझना हो तो शायद ये होगी, कभी कभी जिन लोगों को दुनिया राक्षस कहती है, उनकी कहानी सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती है। और शायद यही वजह है कि ये किताब सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं है, ये हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी पहली नज़र में दिखती है। और कई बार सबसे बड़ा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने में होता है। कॉपी कर लो।